बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क अगर है, फ़र्क ये है कि बीजेपी सामने से वार करती है और कांग्रेस पीछे से वार करती है। तो मेरी तरफ से आज शेख आशिक साहब को अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करता हूँ, न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि रशीद साहब की तरफ से और पूरी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इनको वेलकम करता हूँ। और साथ ही मैं तमाम उन क्रेडिबल फेसेस को ये दावत देता हूँ कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बने और इस चेंज का हिस्सा बने, इस इनकलाब का हिस्सा बने। आज हम अगर निकले हैं, हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इंजीनियर रशीद को चीफ मिनिस्टर बनाना है, हम इसलिए निकले हैं कि हमें एक इनकलाब लाना है, एक ऑल्टरनेटिव देना है लोगों को जो उनके साथ पिछले 70 साल से इस्तेसाल हुआ है, जुल्म हुआ है, ज़्यादतियाँ हुआ है, जो हमारी जो रीजनल पार्टीज है, जो उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के लहू से अपने महल तैयार किए हैं, उन महलों को ज़मीन बोझ करने के लिए आज मैं लोगों से अपील करता हूं, क्रेडिबल फेसेस को अपील करता हूं कि वो रशीद साहब का साथ दें ताकि हम एक अल्टरनेटिव के तौर पर आपके सामने आए और हम एक ट्रांसपेरेंसी जिसमें हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें क्रेडिबिलिटी हो और फ्री एंड फेयर सब कुछ हो। तो आज हम अगर निकले हैं एक अल्टरनेटिव के तौर पर निकले हैं, लिहाजा हम अपने घर बनाने के लिए नहीं निकले हैं, अपने महल खाने बनाने के लिए नहीं निकले। हमने हमेशा कश्मीरियों की बात की है और कश्मीर की बात की, हम आगे भी इंशाल्लाह जो है कश्मीर की बात करते रहेंगे। तो लिहाजा जो आज लोगों में ये जो है वो इंतशार फैलाते हैं कि रशीद साहब मतलब जेल से निकल के पता नहीं कौन सी बात करेंगे, मैं आज ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2008 से लेकर 2019 तक कश्मीर और कश्मीरियों की बात की है। और जब वो जेल में थे पिछले 5 साल से, तब भी उन्होंने जेल में रह के भी कश्मीरियों की बात की। और जब वो जेल से बाहर निकलेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो उसी तरह से कश्मीर और कश्मीरियों की बात करते रहेंगे। उनके जो हिम्मत है उसमें कोई जो कमी नहीं आई है। अगर वो सेहती एतबार से कमज़ोर हुए हैं, लेकिन उनके हिम्मत उनके जो हौसले है वो बिल्कुल बुलंद है और वो कश्मीरियों को एक अल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो एक सामने अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी पेश कर रही है। और हम आज अपनी तरफ से ये दावत भी देते हैं उन लोगों को जो वाकई घरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा, हमें पीडीपी ने लूटा, हमें ये पीसी ने लूटा, हमें कांग्रेस ने लूटा, हमें बीजेपी ने लूटा। हमारे लिए सब सेम है, हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क अगर है, फ़र्क ये है कि बीजेपी सामने से वार करती है और कांग्रेस पीछे से वार करती है। तो लिहाजा मैं उन तमाम नौजवानों को जो घरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें सब ने लूटा, मैं आज उनको दावत देता हूँ कि वो आज अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थामे, क्योंकि हम अगर निकले हैं आज कश्मीरियों के लिए निकले हैं, कश्मीर के लिए निकले। तो मेरी लिहाजा सबसे अपील यही रहेगी कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने साथ दिया, आज वो जोश और जज्बा मेरे ख्याल से दुगना हुआ है। आज वो सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में नहीं, सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर से लेके पीर पंचाल के चिनाब वैली तक भी वो आवाज़ पहुंच गई है। और इंशाल्लाह हम तैयार है कि हम आज जिस तरह से हमने नॉर्थ कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन में जो कारकर्दगी दिखाई थी, उसी तरह पे इंशाल्लाह हम इस असेंबली इलेक्शन में आज वही कारकर्दगी रिपीट करेंगे। लेकिन साथ साथ मेरी ये लोगों से अपील रहेगी कि वो जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो इसी असेंबली इलेक्शन में, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर में हो, चाहे साउथ कश्मीर में हो, इंजीनियर रशीद साहब का साथ दे और एक ऐसी पार्टी बनाए, एक ऐसी जो है एक अल्टरनेटिव फेस उनके सामने लाए जो उनकी खिदमत करेगी, उनकी बात करेगी। आप